18 साल से कम आयु की या तो लड़की हो या लड़का हो यदि शारीरिक संबंध बनाते हैं तो वह सजा के हकदार पाए जाते हैं। यानी हमारी कानून व्यवस्था के अंदर ये बताया गया है कि 18 साल से कम आयु के यदि बच्चे वह नाबालिग माने जाते हैं और नाबालिग में यदि वह शारीरिक संबंध बनाते हैं तो वह सजा के हकदार होते हैं। वहीं पर जो सरकार की तरफ से प्रावधान है और संविधान में भी लिखा गया है कि 18 साल से कम आयु की बच्चों की शादी कानूनन अपराध है और इसको हम नाबालिग शादी भी कहा जाता है, जो पहले नाबालिग शादी हुआ करती थी। यानी आज से अगर बात करूं तो 30 से 40 साल पहले बचपन में ही शादियां करा दी जाती थी, लेकिन धीरे धीरे हमारे देश के संविधान में सुधार हुआ और नए नियम लागू हुए, जिस नियम के तहत बताया गया है कि 18 साल से कम आयु के बच्चे शारीरिक संबंध नहीं बना सकते हैं। यदि बनाते हुए दोषी पाए जाते हैं तो प्रशासन उनके साथ में कठोर से कठोर सजा का प्रावधान रखेगी। वहीं पर 18 साल से कम आयु के बच्चे की शादी भी गार्जियंस नहीं कर सकते। ऐसी एक घटना के बारे में आज के वीडियो में हम बात करेंगे और कहानी इंटरेस्टिंग है और कहानी को अंत तक देखें कि 18 साल से कम आयु की बच्ची की जब शादी कराने के लिए उसके गार्जियंस बोलते हैं कि अब आप समथिंग 18 की होने वाली हैं, लेकिन रियल में जो लड़की की एज थी वह 16.5 वर्ष थी। यानी 16 वर्ष और 6 महीने की जब कविता हो जाती है तो उसके गार्जियंस बोलते हैं कि बेटी शादी के लायक हो गई है और अब इसकी शादी करा देनी चाहिए। वहीं पर कविता को इन चीज़ों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था कि हम अभी से शादी करें। कविता के ये पढ़ने और खेलने खाने के दिन थे। वहीं पर उसके गार्जियंस सोचते थे कि बेटी सिर के ऊपर एक बड़ा बोझ होती है, जल्दी से इसकी शादी कर दो और अपने ससुराल जा कर के अपना धंधा पानी खुद चलाएगी। लेकिन कविता ये सोचती थी कि मैं पढ़ूं, अपने मायके में लिखूं अपने माँ बाप के साथ में और कुछ बनने के बाद मैं शादी करूंगी। और उसके शादी को लेकर के काफ़ी सपने भी थे कि कैसे समाज में शादी करना। हर स्टूडेंट हो या फिर हर लड़की हो या लड़का हो, हर एक यही चाहते हैं कि अगर लड़की है तो वह चाहती है कि हमको अच्छा सा पति मिले, खूबसूरत हो, पढ़ा लिखा हो, पैसे वाला हो, ये लड़की सोचती है। उसी प्रकार से लड़का भी सोचता है कि हमें एक सुंदर सी बीवी मिले और पढ़ी लिखी भी हो, जिससे कि हम दोनों मिल करके कहीं पर अच्छा पैसा भी कमा सकें। ऐसी एक घटना है मैनपुर डिस्ट्रिक्ट के करेल क्षेत्र की, जो कि जब शाम को लड़की के गार्जियंस बातचीत करते हैं कि अभी जो कविता है ये शादी लायक हो गई है, अब इसके लिए कहीं रिश्ता देखना आरंभ कर दो। ये कविता की मम्मी कविता के पिताजी से बात करती है। धीरे से कविता इस बात को सुन लेती है कि हमारी शादी की बातचीत चल रही है। दूसरे दिन कविता अपनी मम्मी से पूछती है कि मम्मी, पापा बोल रहे थे किसकी शादी की बात चल रही है। कविता की मम्मी बोलती है कि बेटी अब तू धीरे धीरे से बड़ी हो रही है और तेरा रिश्ता भी देखना पड़ेगा, कहीं एक अच्छे घर में और अच्छे लड़के के साथ में तेरा रिश्ता करा देती हूँ। कविता अपने रिश्ते की बात सुनकर के परेशान हो जाती है और उसके चेहरे पर एक हिरासमेंट छलकने लगती है। कविता की मम्मी बोलती है कि बेटा क्या बात है, तू इतनी परेशान क्यों हो गई है? शादी तो सबकी होती है, मेरी भी शादी हुई थी और मैं शादी करके तेरे पापा के साथ आई हूँ और तू भी शादी करके, बेटी तो 2 घर की बेटियाँ होती हैं, घर की बहू होती तो एक घर की बेटी होती है, आखिर आपको तो जाना पड़ेगा। ऐसा कविता की मम्मी कविता को समझाती हैं, लेकिन कविता के मन में एक डर पैदा हो गया, कहीं मम्मी ये सच बात तो नहीं बोल रही है, कहीं मेरी शादी हमारे सपने से पहले ही तो नहीं कर रही हैं। ऐसा जानने से पहले ही कविता के मन में इन बातों ने जगह बना ली। दूसरे दिन की बात है कि कविता अपने स्कूल के लिए निकलती है और पैक लंच हर बार लेके जाती थी, लेकिन उस दिन वह लंच लेकर के नहीं गई। सवेरे थोड़ा बहुत हल्का फुल्का नाश्ता खा करके और स्कूल चली गई। माँ ने सोचा कि बेटी अक्सर ऐसा करते हैं बच्चे को, सवेरे सवेरे भूख नहीं लगती है तो लंच लेके जाते हैं और दोपहर का खाना वहीं पर खाते हैं, अपना जो लंच लेके जाते हैं। सवेरे कोई भी बच्चा खाना नहीं खाता है, अमूमन आपने देखा होगा। बच्ची जब कॉलेज चली जाती है और 1 बजे
बच्चों की वहाँ से छुट्टी होती है, तो डेली का रूटीन था कि कविता छुट्टी होते ही यानी 1 से 1:30 बजे के बीच में अपने घर आ जाया करती थी। लेकिन उस दिन कविता को 2 बज चुके थे और कविता अपने घर नहीं पहुँची थी। क्या 24 घंटे के अंदर कविता पहले से किसी से प्यार करती थी, या फिर 24 घंटे के अंदर कविता ने अपना कोई नया बॉयफ्रेंड चुना, या फिर कविता के मन में ऐसा आया कि घर को छोड़ करके भाग चले? आगे आप कहानी में देखेंगे। जब कविता 2 बज चुके थे और अपने घर नहीं पहुंची तो उसके मम्मी पापा थोड़े से परेशान हुए। बेटी एक्स्ट्रा कोचिंग लेने लगी हो, या कुछ सवाल पूछने लगी हो, या किसी अपने गर्ल्स फ्रेंड के साथ में आ रही हो, आराम से आ रही हो, या किसी क्या रुक गई हो, आ जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। धीरे धीरे 3 बज गए, 4 बज गए, जब 5 बज गए तो कविता के मम्मी पापा को एकदम से बेचैनी हुई और अपने वह स्कूल के लिए रवाना हो गए। यानी जो कविता का स्कूल था वहाँ के लिए कविता के मम्मी पापा चल दिए और कविता का पता लगाने के लिए कि आखिर कविता कहाँ पर है। और 5 बज गए हैं शाम को, अभी तक कविता घर नहीं पहुँची। जब कविता के स्कूल में कविता के गार्जियंस पहुँचते हैं तो स्कूल के तकरीबन स्टाफ जा चुका था, लेकिन कुछ रिसेप्शन वाले जो टीचर्स थे वहाँ पर बैठे हुए थे। उनसे पूछा कि हमारी बेटी स्कूल आई थी, अभी तक घर नहीं पहुंची। तो उन्होंने बोला, क्या आपकी बेटी किसी साधन से आती है, पैदल आती है, हमारे स्कूल बस से आती है? कविता के पापा बोलते हैं, नहीं मेरी बेटी पैदल आती थी। तो अक्सर आपने देखा होगा कि ऐसे बच्चों के ऊपर कोई टीचर या स्कूल की जिम्मेवारी नहीं होती, जो बच्चे अपने स्वयं से या स्वयं के वाहन से आना जाना करते हैं। उनकी तरफ से गेट से आप आउट हो गए तो आउट हो गए, और उनकी तरफ से गेट से इन हो गए तो इन हो गए। लेकिन ये जिम्मेवारी स्कूल की भी नहीं थी और माता पिता की सिर्फ जिम्मेवारी इतनी बनती थी कि यदि बच्चों पर भरोसा था तो बच्चों को अकेले स्कूल भेजते थे। उसी के साथ अगर वह स्कूल बस से गाड़ी के साथ भेजते तो हो सकता कविता के साथ में जो होने वाला था वह नहीं होता। वहाँ पर स्कूल क्लियर मना कर देता है कि कविता आई तो थी लेकिन छुट्टी होते वक्त यहाँ से चली गई। अब यहाँ से एक कहानी जो है वह इंटरेस्टिंग हो जाती है कि कविता ने पहले ही अपना एक बॉयफ्रेंड चुन रखा था जिसका नाम मनोज था। मनोज के फादर एक बिजनेस करते थे और घर से संपन्न था, अच्छी प्रॉपर्टी वाला था और ज़मीन जायदाद भी उसके पास में अच्छी सी थी। और कविता खूबसूरत होने के नाते मनोज से प्यार कर बैठी। और ये लगभग 1 साल पहले से कविता के साथ में मनोज का चक्कर चल रहा था। और जब कविता ने पूरी शादी की बात मनोज को बताई तो मनोज के अंदर इसको लेकर के व्याकुलता पैदा होने लगी। मनोज ने जो वादे किए थे कविता के साथ में और कविता ने जो वादे किए थे मनोज के साथ में, क्या उन वादों को पूरा मनोज कर पाएगा या कविता निभा पाएगी? इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए कविता स्कूल से ही मन बना लेती है कि अब हम दोनों घर नहीं जाएंगे। कविता वहाँ से भाग करके इटावा रेलवे स्टेशन पहुँचती है और मनोज भी साथ में था। मनोज सोचता है कि मेरी जेब में तो पैसा नहीं है और ऐसे में बिना पैसे के हम कहाँ जाएंगे और कैसे खाना पीना खाएंगे और आगे हम क्या करेंगे। मनोज कविता से बोलता है कि आप थोड़ी देर यहीं पर ठहरो 1-2 घंटे के लिए और मैं घर जाता हूँ, वहाँ से कुछ पैसे लेकर के आता हूँ और उसके बाद हम यहाँ से कहीं के लिए ट्रेन पकड़ेंगे। कविता को इटावा रेलवे स्टेशन पर छोड़ करके और वह अपना कस्बा करैल के पास में उसका गांव पड़ता था, वहाँ पर चला जाता है और घर से लगभग 5 से 6 हज़ार रुपये मम्मी से बहाना करके ले आता है। यानी मदर को बोलता है कि ऐसे से हमारे कोचिंग वाले सर को ज़रूरत है और उनको 5-6 हज़ार रुपये की ज़रूरत है, मम्मी आप दे दो और 2-4 दिन में आपको लौटा देंगे। मनोज की मम्मी भी भोली भाली थी, वह समझ नहीं पाई कि मनोज किस हिसाब से पैसे मांग रहा है। उसने 6 हज़ार रुपये मनोज को दे देती है और मनोज वहाँ से पैसा लेकर के और इटावा रेलवे स्टेशन पर पहुँच जाती है। इटावा रेलवे स्टेशन पर पहुँचने के बाद में कविता को पूरा कहानी बताता है कि हम ऐसे ऐसे 5 से 6 हज़ार रुपये की व्यवस्था करके लाए हैं, अभी आगे क्या करना है। कविता बोलती है चलो यहाँ से आगरा चलते हैं। आगरा उसकी सहेली, उसके जो क्लास फ्रेंड थी वह आगरा में पढ़ती थी और उससे अक्सर बातचीत होती रहती थी। इधर वह आगरा के लिए ट्रेन पकड़ती है और उसी समय
कविता के गार्जियंस पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और कविता की कंप्लेन लिखाते हैं कि ऐसे ऐसे मेरी बेटी स्कूल गई थी और वापस नहीं आई। एक किडनैपिंग का मामला दर्ज कराते हैं। पुलिस उसकी सुनवाई करता है और धीरे धीरे से पुलिस जब भी इन्वेस्टिगेशन करेगी तो ये नहीं है कि अगर हमने आज आपकी कंप्लेन लिखाया तो पुलिस तुरंत ही आपके केस को छानने बीनने में लग जाएगी। केस पहले आपकी एफआईआर लिखेगी, एफआईआर लिखने के बाद में उस केस के बारे में सोचा जाएगा, उसके बाद में कुछ हरकत करेगी। कविता के पास जो मोबाइल नंबर था वह भी पुलिस ने लेकर के और सर्विलांस ट्रैकिंग पर लगवा दिया। कविता का उसी नंबर पर एक बार ट्रैकिंग हुआ जो कि उसका लाइव लोकेशन आगरा बताया गया, यानी राजा की मंडी आगरा रेलवे स्टेशन बताया गया। उस समय पुलिस जब आगरा रेलवे स्टेशन पहुंचती है तो वहां पर कविता का कोई सुराग नहीं चलता है और इतने में कविता का फोन स्विच ऑफ हो चुका था। अब स्विच ऑफ जब हो गया तो कविता ने फोन खोलने का प्रयास नहीं किया और उस लड़की का नंबर जो उसकी क्लास फ्रेंड थी पहले ही उसके पास में था, उस लड़की को फ़ोन करती है, लेकिन लड़की उसको अपने यहाँ लाने से मना कर देती है। क्योंकि अगर कोई नाबालिग बच्चा यानी 15 से 16 वर्ष की उम्र में यदि वो घर से बाहर जाता है बिना गार्जियंस के तो हर किसी को ये लगता है या तो ये बच्चा किसी खास इमरजेंसी काम से आया है और अगर आया है तो इसके साथ में इसके गार्जियंस क्यों नहीं है, या फिर वह कुछ धोखे वाला रहस्य लगता है। इस वजह से कोई भी संबंधी हो या पड़ोसी हो उस बच्चे को अपने पास बुलाना नहीं चाहते। समय बीतता गया और उधर कविता को भी दिन बीतते गए। लगभग 10 से 15 दिन हो गए, पुलिस को कविता का कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा। धीरे धीरे जो मनोज 5 से 6 हज़ार रुपये लेके गया था, आखिर 2 लोगों का खाना और 3 वक्त का खाना एक दिन में, तो 6 हज़ार रुपये कितने दिन तक चलेंगे। कुल पैसे 500 रुपये बचे थे मनोज के पास में, बाकी कविता और मनोज 5,500 रुपये को चट कर गए थे। अब उन्होंने सोचा कि 500 रुपये से कहीं जॉब भी तो मिले नहीं रही है और वापस घर के लिए भी किराया नहीं बच रहा है। तब तक वह आगरा के आसपास ही चक्कर लगा रहे थे, लेकिन जब 500 रुपये पॉकेट में बचा मनोज मूड बना लेता है कि अभी तो कुछ नहीं बिगड़ा है, अगर घर पर जाएंगे। और इधर मनोज के घर वाले भी घबरा रहे थे। मनोज के घर वालों ने भी पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखा दी थी कि 10 दिन बीत चुके हैं, मनोज आखिर कहाँ है। जब पुलिस उसकी छानबीन करती है तो पता चलता है कि इटावा रेलवे स्टेशन से एक लड़का एक लड़की आगरा के लिए ट्रेन पकड़ते हैं और ये दोनों करेल क्षेत्र के रहने वाले थे और गांव भी इनका कुछ दूर ज़्यादा दूर अरसे पर नहीं था। आपस में पता चल जाता है कि उसके लड़का गायब है और उसकी लड़की गायब है, तो अमूमन क्लियर हो जाता है कि लड़का लड़की वहाँ से फरार हो चुके हैं। लेकिन मनोज ने मूड बना लिया 10वें दिन का, मुझे घर वापस जाना है, जो भी मेरे मदर फादर दंड देंगे हम उसको झेलने के लिए तैयार हैं। इधर कविता भी सोचती है कि अगर हम अपने घर जाएंगे तो एक लड़की का कैरेक्टर ऐसा होता है कि हर आदमी उंगली उठा देता है और लाइफ बर्बाद हो जाती है। वहीं पर अगर लड़कों की बात करूं तो लड़कों के थोड़ी बहुत देर के लिए नाराज़गी होती है, बाद में सब सफाया हो जाता है। लड़की इस बात से घबरा रही थी कि अब मैं अगर वापस जाती हूँ तो मेरे मम्मी पापा क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे, गांव वाले क्या कहेंगे, मुझे कोई जीने नहीं देगा, मुझे रास्ते नहीं निकलने देंगे और लोगों की फिर हमको देख करके इच्छा और बढ़ने लगेंगी। कविता को इसका डर सता रहा था, लेकिन लड़के ने कविता को समझाया और कविता फिर मान गई और 10 दिन के बाद मनोज और कविता वापस अपने अपने घर लौट आते हैं। जब दोनों अपने अपने घर पहुँचते हैं, गार्जियंस देखते हैं कि मनोज भी घर पहुंच गया, उधर कविता भी अपने घर पहुंच गई। तो कविता को घर में घुसने से पहले ही उसके फादर ने मना कर दिया था कि बेटी अब इस घर में तेरा कुछ नहीं है, जहां तू 10 दिन बिता के आई है वही तेरा घर है और वापस वहीं चली जा। कविता कुछ नहीं बोलती है, चुपचाप गेट पर खड़ी हो जाती है। थोड़ी देर बाद माँ आती है, माँ भी बोलती है अब यहाँ किस लिए लौट के आई, जब तूने मेरी इज्जत बिल्कुल तार तार कर दी, मेरी नाक कटा दी, तो अब यहाँ पर लौट करके क्यों आई है, चली जा यहाँ से, यहाँ तेरा अब कुछ नहीं है। और भी गांव वाले उसको ताना मारते, लेकिन कविता इस कान से सुनती है और इस कान से निकाल देती है। एक दिन पूरा गुजर गया, लेकिन कविता अपने गेट पर ही खड़ी थी। आखिर माँ का दिल है, माँ की ममता है। गार्जियंस पिघल जाते हैं अपने बच्चों को देख करके। कविता पसीने से लथपथ हो रही थी, आंखें मुरझा गई थी, भूख से चेहरा बिल्कुल फीका पड़ चुका था और
कविता की मम्मी को रहम आ जाता है, वह कविता को हाथ पकड़ करके अंदर ले जाती है, एक दो तमाचा मारती है और कहती है कि तूने जो किया है वो तूने अच्छा नहीं किया है, अब आई गई है तो मारी तो नहीं जा सकती, लेकिन अब तो तेरी शादी निश्चित कराना पड़ेगा। इधर मनोज के घर वालों को जब पता चलता है तो मनोज पूरी स्थिति बताता है कि मैं ऐसे ऐसे वो एक लड़की के चक्कर में भटक गया था और मैं वापस आ गया हूँ। फिर क्या होता है, लड़की वाले मनोज के घर पहुंचते हैं, कविता के पिताजी पहुंचते हैं, ऐसे ऐसे हमारे लड़का और लड़की के बीच में संबंध थे, हम इनके साथ शादी करना चाहते हैं। इधर मनोज मना कर देता है कि हमारे साथ में किसी के संबंध नहीं थे, हम किसी से शादी नहीं करेंगे। लड़की पुलिस स्टेशन जाती है अपने पापा को लेकर के और सबूत देती है, गवाही देती है और लास्ट में कविता की मनोज के साथ शादी कर देती है और दोनों की वहीं पर स्कूल की पढ़ाई पर फुल स्टॉप लग जाता है। दोस्तों, इस कहानी से एक ये सीख मिलती है कि बच्चे जब तक पढ़ रहे हों तो उनकी पढ़ाई में जो गार्जियंस हैं बिल्कुल डिस्टर्ब ना करें। मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, हम दोनों पति पत्नी उस पर विचार करेंगे, लेकिन बच्चों के सामने शादी ब्याह या कोई रिश्ते को लेकर के कोई भी चर्चा नहीं करना चाहिए। कुछ बच्चे होते हैं जो कि और शादी की बात को सुन करके बेताब हो जाते हैं शादियाँ करने के लिए, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कुछ शादी से बचने के लिए कोई गलत कदम उठा लेते हैं। तो सभी गार्जियंसों से निवेदन है कि बच्चों के सामने इन सभी चीज़ों पर बात ना करें जिससे कि बच्चे के दिल को ठेस पहुँचे या बच्चे को उससे नुकसान हो। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। कहानी यदि आपको इंटरेस्टिंग लगी हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें जिससे कि हमारा हौसला बढ़ता रहे। मिलता हूँ फिर नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।